नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है, या दोस्तों क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आरसीईटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरसीईटी के इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताने की कौन सा आपका मोबाइल वॉलेट नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है एसबीआई बड़ी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका भीम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको पेटीएम, उसके अंदर दिया है आपको क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो आपका किसी भी प्रकार से आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल वॉलेट वो होता है जिसके माध्यम से, यानी कि मोबाइल के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप जब पैसा ट्रांसफर कर पाते हो वो आपको मोबाइल वॉलेट होता है। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन मोबाइल वॉलेट का ये किसी भी प्रकार से उदाहरण नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको पता होगा। एंड दोस्तों बहुत ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं मिलता है। यानी कि आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर ईमेल अकाउंट के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने कभी ईमेल वगैरह का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि ईमेल वगैरह जैसे आप यहाँ पर गूगल पे खोलते हैं, यानी कि जीमेल वगैरह खोलते हो, तो दोस्तों आपको साइड में 3 डॉट्स का यहाँ पर क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। दोस्तों उस पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर सेंड मेल का ऑप्शन मिल जाता है, उसके अंदर ट्रेस का मिल जाता है, उसके अंदर स्पैम का मिल जाता है, लेकिन दोस्तों रिसीव मेल का आपको किसी प्रकार से ऑप्शन नहीं मिलता। यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो भी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। रिसीव्ड मेल की जगह आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिलता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको इनबॉक्स का मिलता है या फिर ऑल इनबॉक्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको रिसीव मेल का किसी प्रकार से वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करोगे। यानी कि आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे जो नेटवर्क है उनको कनेक्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सा फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माई नेटवर्क, उसके अंदर दिया हुआ है आपका ऊपर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर वायरलेस नेटवर्क, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर नेटवर्क सेटअप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन बी बताया था उन सबका करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीईटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कोई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आपका कोई भी जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो वहाँ पर काम कर पाता है, वर्क कर पाता है कंप्यूटर से कनेक्ट होने के बाद में। उसके बाद में जो आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, जैसे अगर आपका यहाँ पर मूवीज का कोई सॉफ्टवेयर है, क्रोम का कोई सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों वो सारी क्या बातें यहाँ पर रन कर पाते हैं। तो दोस्तों वो यहाँ पर कौन सा बेस प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से वो रन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको एंड भी बहुत, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस प्रकार से आपके घर की नींव होती है उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर प्रणाली के लिए यहाँ पर क्या होती है, नींव होती है। यानी कि उस पर ही आपके जितने भी सारे कार्य होते हैं वो बनते हैं। जिस प्रकार से आपकी नींव के ऊपर आपका घर बनता है, उसी प्रकार से आपको ऑपरेटिंग प्रणाली के ऊपर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो आपके यहाँ पर रन कर पाते हैं। यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों बहुत ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया और बनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे ऐसे बोला जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीएससीआई द्वारा यहाँ पर आपका कौन सा जो कार्ड है वो आपके यहाँ पर कौन सा जो कार्ड है वो आपके यहाँ पर लॉन्च एंड दोस्तों उसको बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है रुपए, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मास्टर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर वीजा, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मेस्ट्रो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर रुपए कार्ड। यानी कि रुपए कार्ड जो है वो आपके यहाँ पर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों आपका वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि आप सबके लिए ये जो मेहनत है वो की जा रही है। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सारी जो क्लास है वो रेगुलर लोगे तो दोस्तों आपकी 90% वो बनने की आरसीईटी के अंदर, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पावरपॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावरपॉइंट प्रस्तुति यानी कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है उसके अंदर अगर आप यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट कराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल+M दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल+M दबाना पड़ेगा। आपको जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। इसका यहाँ पर कोई रामबाण इलाज नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कंट्रोल+X, जिसके माध्यम से जो है आपका वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर MS ऑफिस का वहाँ पर क्या होता है, कट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कंट्रोल+Z से आपके क्या होता है, यहाँ पर अंडू होता है। ठीक है,
ध्यान रखना आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सारे जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि किसी एमएस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को खालिस्तान द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कोई यहाँ पर सूत्र लगाया, यानी कि एमएस एक्सेल के अंदर अगर आपने जैसे यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया सम का, ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद में आपने यहाँ पर कोई इस प्रकार से सेल वगैरह आ जाती है। सेल वगैरह आने के बाद में यहाँ पर ऐसा कौन सा यहाँ पर आपका यहाँ पर सिंबल आएगा जिसके बाद में आपका यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो है वो आपका यहाँ पर पृथक होगा, डिवाइड होगा, डिफरेंस होगा उनके बीच में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या आता है सिंबल आता है वो आपका यहाँ पर सेमी कोलन का आता है। यानी कि इस प्रकार से सेमी कोलन का कौन सा सिंबल होता है वो आपका यहाँ पर डॉट आता है, उसके बाद में नीचे कॉमा लगता है, वो आपके कौन सा सिंबल कहलाता है वो आपका यहाँ पर सेमी कोलन का सिंबल कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आपने कभी इसका इस्तेमाल किया होगा दोस्तों आपको ये सारी चीज जो है वो आपका पता होगी। इसके अंदर आपका यहाँ पर कोई जो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर ऑन होने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर बूटिंग कहलाती है। दोस्तों इसके साथ में एक और जो प्रक्रिया, एक और जो प्रोसेस जो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती है कि बर्निंग किसे कहा जाता है, या फिर सीडी और डीवीडी पे लिखने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सीडी और डीवीडी पे जो लिखने की प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर बर्निंग कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है जो मैं इसलिए जो है यहाँ पर सारी चीज़ नहीं लिख सकता, इसलिए मैं आपको जितनी हो सकता है उतनी चीज़ तो अभी जो है लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी। मैं आपको सारी जो चीज़ है वो उनका बोलने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, बात करें यहाँ पर कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर बूटिंग कहलाती है। बात करें स्टार्टिंग क्या होती है वो आपकी कुछ नहीं होती। ठीक है, हम जो है लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसको एक्चुअल में बोला किया जाता है कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, यानी कि बूटिंग हो रही है उसकी। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी था वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वेब ब्राउजर वो होता है जहाँ पर जो है आपकी भी कोई भी जो चीज़ है वो आप यहाँ पर सर्च कर पाते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों गूगल क्रोम जो होता है वो आपका यहाँ पर वेब ब्राउजर होता है, सफारी भी होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो आपके यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर होती है, गूगल पोजीशन सिस्टम होती है, ए एंड बी दोनों होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। क्या होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है, गूगल पोजीशन सिस्टम भी नहीं होता, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपसे इस बार के जो एग्जाम है उसके अंदर डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इस बार के एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन अंदर आपसे पर बोल रहा है कि डीवीडी का विस्तृत रूप क्या होता है, कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर डीवीडी की दो फुल फॉर्म होती है, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ध्यान रखना आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है किसी भी यहाँ पर कॉपी के अंदर लिख सकते हो, या फिर अपनी माइंड के अंदर आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखना कि डीवीडी की दो फुल फॉर्म होती है, एक होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, एक होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डिजिटल वीडियो डिस्क, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, उसके अंदर दिया हुआ है आपको ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजी का उपयोग कर फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु किया जाता है, कि इनमें से ऐसे कौन से शॉर्टकट की है जिसके माध्यम से आप जो है फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दोनों शॉर्टकट की एक साथ बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट साइज क्या होता है। अगर जैसे मैंने आपको यहाँ पर कोई लेटर एफ इस प्रकार से लिखा है, एंड दोस्तों अब जो है मैं इसको इतना बड़ा लिखना चाहता हूँ, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की पूछी जा रही है कि आप जो है इतने छोटे एफ को इतना बड़ा एफ कैसे बनाओगे। तो दोस्तों इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन जो होती है वो इसकी क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। यानी कि फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर ये होती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर फॉन्ट साइज जो होती है वो डिक्रीज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो आपके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन होता है। यानी कि आपका जो छोटा सिंबल होगा वो आपके यहाँ पर डिक्रीज करेगा, एंड दोस्तों जो ग्रेटर देन का सिंबल होता है वो आपके यहाँ पर क्या शो करेगा, वो आपके यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज करेगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी है वो आपका यहाँ पर
पर डिक्रीज फॉन्ट साइज का यहाँ पर क्या है शॉर्टकट की है। बात करें यहाँ पर आगे की ऑप्शन की दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप अगर आप यहाँ पर दबाओगे तो दोस्तों इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सुपर स्क्रिप्ट का यहाँ पर क्या होती है शॉर्टकट की होती है, यानी कि आप जो है अगर एक्स के ऊपर कोई घात वगैरह लगाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का सिंबल दबाना पड़ता है, यानी कि आप यहाँ पर ये शॉर्टकट की होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बार बोल रहा है कि सोशल नेटवर्किंग की साइट है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग की साइट कौन कौन सी होती है। सोशल नेटवर्किंग साइट वो होती है जहाँ पर आप जो है चैटिंग वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव वगैरह से बातचीत कर सकते हो, वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, वो आपकी क्या होती है सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है फेसबुक, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर ट्विटर, उसके अंदर सी ऑप्शन जो था वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ था ए एंड बी दोनों, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों जो होंगे वो हमारे करेक्ट आंसर होंगे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, इसको आप जो है यहाँ पर छोड़ देना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा कि खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इनके स्थानों को तो निर्दिष्ट करता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वेब संसाधनों का यहाँ पर एक जो एड्रेस होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ वेब संसाधनों का जो एड्रेस होता है वो आपके यहाँ पर कौन सा होता है, वो आपके यहाँ पर HTTP होता है। HTTP की फुल फॉर्म जो है वो आपसे यहाँ पर दी गई है। HTTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी भी जाती है, मैं आपको बता दूँ HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए ही, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि URL की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये मॉडेम की फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की तो दूसरा ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये SDL की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थी, इसलिए जो है सारी फुल फॉर्म एक साथ लिख दिए, सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऑप्शन जो ए हुआ वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में स्नैप असिस्टेंट का क्या उपयोग है, यानी कि स्नैप असिस्ट क्या काम आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है स्नैप लेने के लिए, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर इस एक स्क्रीन पर एक साथ एक विंडो रन करवाने के लिए, उसके अंदर हुआ है आपका पर ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि स्नैप असिस्टेंट का ये जो तीनों कार्य होते हैं वो आपके मुख्य कार्य होते हैं, इसके अलावा आपका यहाँ पर चौथा कार्य नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचना को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आप जो जिस प्रकार से यहाँ पर सर्च कर रहे हो गूगल के अंदर कि भारत के 5 सबसे अमीर व्यक्ति, 5 सबसे रईस व्यक्ति, तो दोस्तों आपने तो गूगल में सिंपली सर्च कर लिया कि भारत के 5 सबसे रईस व्यक्ति। तो दोस्तों आपने कभी ये सोचा कि गूगल जो है कैसे आपको यहाँ पर रिजल्ट शो कर पाता है, कैसे बता पाता है कि ये 5 व्यक्ति जो है सबसे अमीर है भारत के अंदर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन अंदर ये बोला जा रहा है कि गूगल को कैसे पता चलता है कि यहाँ पर 5 जो सबसे रईस बंदे हैं उनकी लिस्ट यही रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसके अंदर आपसे ये बोला जा रहा है कि वो किस किस की सहायता लेता है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है वेब क्रोलिंग, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर वेब स्पाइडर्स, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग, उसके अंदर हुआ है सर्चिंग। तो दोस्तों ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इन चारों की जो सहायता है वो गूगल के द्वारा ली जाती है, उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो वहाँ पर पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस जो होता है वो आपके यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, आपसे यहाँ पर पूछा जाता है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक का प्रकार का नाम होता है हब एंड दोस्तों एक प्रकार का नाम होता है स्विच। क्या होता है स्विच जो होता है वो आपका दूसरा प्रकार होता है, यानी कि 2 जो प्रकार होता है वो इसके होते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है हब, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर स्विच, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर प्रोसेसर, उसके अंदर हुआ है आपको ए एंड बी बोथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यानी कि हब भी इसका करेक्ट आंसर है, बी भी यानी कि स्विच भी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी था वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने हिस्से में दिख रहा होगा कि URL किस बार में शो होता है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है URL की फुल फॉर्म बताई थी, क्या फुल फॉर्म बताई थी आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके बाद में बात करते हैं URL क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
दूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि भारत के 5 सबसे रईस व्यक्ति, आपने जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो दोस्तों आपका जो आपने यहाँ पर सर्च किया है भारत के 5 सबसे रईस व्यक्ति, दोस्तों वही आपका यहाँ पर यूआरएल कहलाता है। यानी कि जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आपके यहाँ पर क्या कहलाती है, गूगल पे यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। बात कर रहा है इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप बोल रहा है कि आपका जो यूआरएल होता है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है टाइटल बार, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्टेटस बार, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मेन्यू बार, उसके अंदर आपको यहाँ पर एड्रेस बार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि एड्रेस बार जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपको ये क्लास कैसे लग रही है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई कमी नजर आती है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम जो है अगली क्लास के अंदर उसको सुधारने का पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या होती है, यानी कि कीबोर्ड पर टोटल फंक्शन कुंजियां कितनी होती है, आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां जो होती है वो आपके यहाँ पर F1 से कितनी होती है, F12 तक होती है, यानी कि आपकी टोटल 12 फंक्शन कुंजियां होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि माउस एक होता है, तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है वो आपको बोल रहा है कि माउस कौन किस प्रकार का डिवाइस है। तो दूसरा यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है आउटपुट डिवाइस, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर इनपुट डिवाइस, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर इनपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बहुत ज्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा बटन है अगर आपने कीबोर्ड के अंदर दबा दिया तो दोस्तों उसके बाद में जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो वहीं पर रुक जाएगी, दोस्तों उसके आगे आपकी नहीं बढ़ पाएगी, जो आपकी स्लाइड शो है वो आपका वहीं पर रुक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है माउस बटन, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर स्पेस बार कुंजी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर एस्केप कुंजी, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर एंटर कुंजी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर एस्केप कुंजी, यानी कि एस्केप कुंजी के माध्यम से, यानी कि आपने जैसे अगर अपने कीबोर्ड के अंदर एस्केप कुंजी दबाई उसी टाइम जो है वो आपके यहाँ पर प्रेजेंटेशन से आप यहाँ पर आउट हो जाओगे, यानी कि आपका जो स्लाइड शो है वो आपके यहाँ पर बंद हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है, यानी कि आपसे ऐसे बोल रहा है कि आपने आपके पास जिस प्रकार से एक्सेल की कोई शीट खुली है दोस्तों इसके प्रकार से ये जो यहाँ पर ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स होती है ये क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रिड लाइन्स कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये दोनों क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर ग्रिड लाइन्स कहलाती है। ठीक है, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है सेल्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर है ये दोनों जो लाइन होती है वो प्रतिच्छेद करती है, इनकी इंटरसेक्ट करती है, वो आपकी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। बात करें यहाँ पर सीट्स की, तो दोस्तों सीट जो ये होती है ये आपकी पूरी होती है। बात करें यहाँ पर ब्लॉक लाइन्स की, तो दूसरे आपके यहाँ पर कुछ नहीं होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ग्रिड लाइन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला बीसीसी का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी कि बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीसीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको ये जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि नेट स्केप नेविगेटर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेट स्केप नेविगेटर जो होता है वो आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंपाइलर होता है, उसके अंदर दिया हुआ आपका यहाँ पर ब्राउजर होता है, उसके अंदर दिया हुआ आपका यहाँ पर एंटीवायरस प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेट स्केप नेविगेटर जो होता है वो आपका यहाँ पर मोबाइल का क्या होता है, एक पर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। ठीक है, ध्यान रखना इनके ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि वेब में एक साइड से दूसरी साइड पे जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोला जाता है कि आपने देखा होगा कि गूगल पे आप जो जैसे अगर आपने यहाँ पर कोई भी वेबसाइट चलाते हो वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक दी होती है, जिस लिंक पर आप जैसे क्लिक करते हो तो दोस्तों वहाँ से आप जो है दूसरी साइड पर वहाँ पर पहुँच जाते हो। तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड पर वहाँ पर जो पहुँचना होता है उसको क्या बोला जाता है, इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उसको आपको यहाँ पर रोमिंग बोल जाता है, या लिंकिंग बोल जाता है, नेविगेटिंग बोल जाता है, ड्राइविंग बोल जाता है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर नेविगेटिंग, यानी कि आपका एक साइड से दूसरी साइड पर जाना ही क्या कहलाता है, वो आपके नेविगेटिंग कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन जो सीधा वो करेक्ट आंसर था। यूआरएल का विस्तारित रूप क्या होता है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इस क्वेश्चन अंदर अगले जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से चढ़कर चित्रों को या डाटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा कौन सा प्रिंटर है यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है जिसके माध्यम से जो है आपका यहाँ पर जो प्रिंट होता है वो आपके यहाँ पर छोटे छोटे बिंदुओं के अंदर अत्यंत तेजी से छिड़कता है वो प्रिंटर, उसके अंदर आपका जो डेटा होता है जो आपका यहाँ पर प्रिंट करना होता है वो प्रिंट होता है। तो दूसरा आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है इंकजेट प्रिंटर, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर लेजर प्रिंटर, उसके अंदर हुआ है आपको यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, उसके अंदर हुआ है आपका प्रिंटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो
करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंकजेट प्रिंटर। जेट जो फाइटर जेट जो होता है, जिस प्रकार से वहाँ पर गोलियां बरसाता है, उस प्रकार से जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो आपके यहाँ पर बिंदुओं को छिड़कता है बहुत तेजी तरीके से, यानी कि जो स्याही होता है उनको वहाँ पर बहुत तेजी से छिड़कता है। दोस्तों आपका जो डेटा होता है वो वहाँ पर प्रिंट करता है, इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे बार बोल रहा है कि MICR में सी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MICR के यहाँ पर आपको सबसे पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप जो है इसका आंसर लगा पाओगे। यहाँ पर बात करें यहाँ पर इसके फुल फॉर्म की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। क्या होती है मैं आपको फिर बता दूं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे बोला है कि सी का क्या मतलब होता है। सी का मतलब होता है करेक्टर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कंप्यूटर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर कोड, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर कलर, उसके अंदर दिया हुआ है आपका यहाँ पर करेक्टर, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बार बोल रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएसबी की फुल फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट रखनी पड़ेगी, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है यूनिवर्सल सीक्वेंस बोल, जो कि हमारा किसी प्रकार से आंसर नहीं होगा, लेकिन इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर हुआ आपको यहाँ पर यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर ऑप्शन सी पढ़ोगे, तो दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर दिया हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के साथ में संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर ऐसे बोला है कि ऐसी कौन सी कुंजी है जिसका इस्तेमाल जो है वो आप यहाँ पर सिंगल नहीं कर सकते, उसका सिंगल जो है कोई सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व नहीं होता, वो हमेशा दूसरी कुंजी के साथ में कार्य करती है। वो आपके यहाँ पर कौन सी कुंजी होती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ वो आपके यहाँ पर कौन सी कुंजी होती है, वो आपके यहाँ पर कंट्रोल कुंजी होती है। कंट्रोल का काम जो है वो अकेले कभी भी खुद के साथ नहीं होता, वो उसके साथ में जब तक आप यहाँ पर दूसरा वर्ड या फिर दूसरी की नहीं दबाओगे तब तक वो जो है वो वहाँ पर काम नहीं करता, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दो प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके नाम के पीछे ER और OR आता है। दोस्तों इसके अंदर आपके यहाँ पर एक केस होता है जिसके नाम के पीछे स्कैनर जैसा होता है, इसके अंदर अपवाद होता है, इसके नाम के पीछे ER आता है। लेकिन दोस्तों आपका ये आउटपुट डिवाइस ना होकर ये इनपुट डिवाइस होता है, ये बात ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कीबोर्ड और माउस, उसके अंदर दिया हुआ है आपको विंडोज 2000 और विंडोज NT। उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क और CD, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षर को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। इनकी अगर आप अपने जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सारे जो लेटर हैं उनको आप जो यहाँ पर कैप्स लॉक के अंदर दबाना चाहते हैं, यानी कि उनको कैपिटल लेटर के अंदर लिखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ती है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताओ उसके लिए आपको यहाँ पर कैप्स लॉक दबाना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 MB बराबर 2048 बाइट, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 MB बराबर 1000 बाइट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर 1 KB बराबर 1000 बाइट। तो दोस्तों मैं बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके यहाँ पर 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरसीटी इस बार के एग्जाम के अंदर 100% गारंटी के अंदर पूछे जाएंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई संदेह नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों आपका क्लास के बारे में क्या फीडबैक है आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता देना। एंड दोस्तों किसी भी उनको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको जो पीडीएफ है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। दोस्तों आप जो है तैयारी करते रहो, आपकी और भी जो क्लासेज है वो आपकी आ चुकी है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको देख लेना, प्लेलिस्ट आपके इस चैनल पर बनी हुई है, आप जो है उसको विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।